आप सोच के देखिए, हमारे सरकार को आवारा कुत्तों से खतरा महसूस हो रहा है। हमारे सरकार को आवारा कुत्तों से खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि आवारा कुत्तों को पकड़ के उनकी नसबंदी की जाए और उनके लिए रहने के लिए एक अलग से स्थल रखा जाए जहां पर वो आजीवन रह सके। कुत्तों की जनसंख्या ना बढ़े, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया। लेकिन उन कुत्तों का क्या जो किसी माँ बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ देते हैं? उन कुत्तों का क्या जो किसी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, किसी माँ बहन बेटियों का रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं? और उन कुत्तों का क्या जो बेवजह किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं? क्या सरकार को इन लोगों से कोई डर नहीं है? सिर्फ आवारा कुत्तों का डर है? कब होगा इन सभी कुत्तों का नसबंदी? कब होगा जो लोग इंसान को बेवजह मारते हैं, इंसान का बेवजह रेप करते हैं, इंसान के जीवन में बेवजह घुसते हैं और उनके साथ गलत करते हैं? इन सभी के लिए सरकार कहाँ है? क्या इन सभी से डर नहीं है सरकार को? कोई डर नहीं है, बस आवारा कुत्तों से डर है, क्योंकि वो बेजुबान है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए सरकार उन पे अत्याचार कर रही है। और ऐसे कुत्ते जो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम लोगों के साथ गलत करते हैं, खुलेआम किसी की बेटी को, किसी के बेटे को, किसी के पिता को, किसी की माँ को सरेआम मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, उनका क्या? उनके लिए कानून है, मुझे पता है। उनको जेल में डाला जाता है, मुझे ये भी पता है। लेकिन जेल में क्या होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। वो पैसे देकर छूट जाते हैं और छूटने के बाद फिर भी बाहर आकर वही काम करते हैं जो पहले किए होते हैं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसीलिए कुत्तों को छोड़ो और इंसानों के बारे में सोचो जो इंसान को मारता है। कुत्ता तो चलो एक बार काट भी लेना तो दवाई लेकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर किसी इंसान को मार देता है तो उसका जीवन वापस नहीं आ सकता। इसीलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए और इंसानों के बारे में सोचिए, कुत्तों के बारे में नहीं। क्योंकि कुत्तों की जनसंख्या बढ़ने से अगर समस्या है तो इंसानों की भी जनसंख्या बढ़ने से समस्या है। कई सारे मामले सुनने को मिलते हैं, आज यहाँ ये हुआ, आज यहाँ वो हुआ। हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक जगह सुनने को मिलता है कि यहाँ पे ये हो गया, आज इस बहन के साथ ये हुआ, आज इस माँ के साथ ये हुआ, आज इसने उसे मारा, आज इसने उसे मारा। ये चलता रहता है। लेकिन सरकार क्या है? सरकार चुपचाप है। सरकार को सिर्फ कुत्ते को पड़ा है, कुत्ते को करना है, कुत्ते को नसबंदी करनी है, इंसान के बारे में नहीं सोचना है। कोई किसी को भी मार रहा है खुलेआम, क्या है? सब पैसा है, पैसे से सब कुछ होता है। पैसा देके छूट जाते हैं, छूटने के बाद फिर वही यस मौज, फिर वही मर्डर, फिर वही रेप रेगुलर चलता ही रहता है। इसीलिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इंसानों के बारे में सोचिए, कुत्तों के बारे में नहीं। इंसान का जीवन एक बार चला जाएगा ना तो वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मैं सरकार से। मेरे पास कोई सत्ता नहीं है, बस मैं आवाज उठा सकता हूं। आपके पास सत्ता है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। प्लीज कुत्तों को छोड़िए और इंसान के बारे में कुछ सोचिए। और ऐसे सरकार से मैं गुजारिश करता हूं, जो कुत्तों को लेकर इतना भावुक है वो इंसान को भी लेकर भावुक हुए, क्योंकि इंसान से खतरा है कुत्तों से ज्यादा। कुत्तों से ज्यादा इंसान को इंसान से ही खतरा है। इसीलिए इंसान के बारे में सोचे, एक अच्छी व्यवस्थाएं बनाए ताकि रेप ना हो देश में, और कई सारी माँ बहन बेटियों के साथ गलत ना हो, किसी की हत्या ना हो बेवजह। इस चीज पर ज्यादा ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।